नमः पति पार्वती हर हर महादेव। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका कमलेश कुमार और आज हम लोग चल के आए हैं बांसगांव टोला खैरवा में, जो कि यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और इस निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा में यह यज्ञशाला, थोड़ा दिखाइए इधर, यह यज्ञशाला बन के तैयार है। और इस प्राण प्रतिष्ठा में भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसी संबंध में हम बात करेंगे यहाँ के जो समिति के सदस्य हैं और जो ग्रामीण हैं कि किस तरह का आयोजन है और क्या क्या तैयारियाँ चल रही है। आइए हमारे साथ किस तरह का व्यवस्था किया गया है और आयोजन का चर्चा चल रहा है इन ग्रामीणों से, और यहाँ से भी बात करेंगे। तो आपके सामने ये पूरे समिति के सदस्य और ग्रामीण लोग दिख रहे हैं और इस महायज्ञ के बारे में और आयोजन के बारे में पूरा हम लोग जानेंगे कि किस तरह का आयोजन और कितने दिनों का चलेगा और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं लग रहा है और लगना है। साथ शुरुआती ये मंदिर के निर्माण के बारे में जानना चाहेंगे हम भाई सागर प्रेमी से। तो नमस्कार सागर प्रेमी जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब चैनल का। और इस शिव मंदिर बनाने के लिए आप ये बताइए किस तरह का विचार आया कि आप लोगों ने इस मंदिर का निर्माण, क्योंकि पहले इस ग्राम सभा के खैरवा टोले में कोई मंदिर था नहीं, तो क्या विचार आया कि आप लोगों ने इस शिव मंदिर का निर्माण के लिए सोचा? सबसे पहले तो इस यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप सभी को बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। आज ये जो खैरवा में ऐतिहासिक काम होने जा रहा है वो शायद हमारे बाबा दादा के ज़माने में कभी नहीं हुआ है। जीवन में पहली बार खैरवा के पावन धरती पर होने जा रहा है, जहाँ हर गांव में कहीं ना कहीं भगवान भोलेनाथ का दरबार है, कहीं ना कहीं उनका जो है प्रतिमा लगा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा काम हुआ है जो आज तक नहीं हुआ था। कहीं भगवान शिव का जो है हमारे गांव की माताएं बहनें जो है अदर गांव में जाती थी जल चढ़ाने के लिए। यही विचार आया कि हमारे अपने गांव में भी जो है भगवान भोलेनाथ का भी स्थान दिया जाए। जिस उद्देश्य से लेकर के हम लोगों ने 2022 में 2021 के 8वां महीना में हम लोगों ने जो है इसका उद्घाटन किया और आज जो है 4 साल के अंदर जो है भगवान भोलेनाथ का मंदिर लगभग 8 लाख की लागत में बन करके तैयार हो गया है। इस शिव पार्वती मंदिर को बनाने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि चंदा वंदा के संबंध में, या सहयोग, या ग्रामीणों का पूरा सहयोग समर्थन किस तरह का रहा है? अब इसके लिए तो अब पूछिए मत कि इसके लिए कितना चना जो है चमाना पड़ा है भगवान भोलेनाथ के लिए। हम लोगों ने राजस्थान से भी जा करके कुछ सहयोग लेकर के आया। जो हमारे गाँव के लोग रहते हैं राजस्थान में काम करते हैं उन लोगों से लिया गया, और चंडीगढ़ में गए, बाहर प्रदेश में भी जा करके 10-10 रुपया कर इकट्ठा करके, और गांव के लोगों का भी बहुत सहयोग रहा, जो आज जो है इतना बड़ा मंदिर बन करके तैयार हो गया है। अब इसी हम लोग सोचे कि जब मंदिर बन गया भगवान का तो इसको अधूरा नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए इसका शिव प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 2 फरवरी से कलश यात्रा है, जिस कलश यात्रा में कम से कम 2000 लोग होंगे और भव्य कलश यात्रा निकलेगा। और यहाँ से उसके बाद जल भर करके महायज्ञ की तैयारी पूरा भरपूर जोर तोर से चल रहा है। जो और इतना ज़्यादा खर्चा आप लोगों ने मंदिर बनाने में किया और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा में इतना भारी महायज्ञ और या कथा मंचन हो रहा है, तो इस खर्चा के बारे में हम व्यास भाई से जानेंगे। व्यास भाई बताइए कि इतना भारी खर्चा मंदिर निर्माण में हुआ है और अभी आप लोग यज्ञ का तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हम यूट्यूब पर देखने वाले सारे लोगों को हर हर महादेव कहना चाहते हैं। आप लोग भी हर हर महादेव कहें। और हमारे वहाँ जो ये मंदिर बना हुआ है महादेव जी का, इसमें आप लोग जितना हो सके सहयोग करें। बहुत लंबा खर्च है इसमें। देखिए, हम लोग दिन रात एक करके लगातार मेहनत करके चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और यज्ञ करने में भी बहुत खर्चा आ रहा है। और हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सहयोग करें जितना हो सके आप अपने हिसाब से। जय भवानी, जय महादेव, हर हर महादेव। वाले दिनों में हमारे युवा प्रधान प्रत्याशी हैं अनुसूचित जाति से भाई प्रभु भारती जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस महायज्ञ में किस तरह का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, क्या क्या है इसमें, मतलब कथा भागवत के बारे में आप बताइए ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हम लोग का आवाज़ उठा रहे हैं। और मंदिर बनाने में हम लोग बहुत सहयोग किए, पूरे गांव के लोग तन मन धन से बहुत चंदा काटे और हम लोग लगे हुए हैं कि कलश यात्रा और यज्ञ कराएं, जिसमें खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग घूम गांव
क्षेत्र में चंदा काट रहे हैं और सब लोग का सहयोग से मंदिर बना हुआ है, सब लोग के सहयोग से यज्ञ भी हो रहा है जो 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। इसमें कथा भी है और कार्यक्रम भी है। यह 9 दिन चलेगा, 2 फरवरी से लेकर 9 दिन। इसमें सभी गाँव को लोगों का सहयोग है और भंडारा भी है, जैसे सब लोग का समर्थन है, सहयोग है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और बड़े बुजुर्गों से भी कुछ जानना चाहेंगे। और चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपने उम्र में अभी तो अपने गांव में कुछ देखे नहीं थे, तो यज्ञ के बारे में आप बताइए। क्या पहले आपने इस गांव में यज्ञ या क्षेत्र में कहीं देखे हैं? देखिए, हमारे गांव जो है ये बहुत पिछड़ा गांव है और यहाँ पर ऐसा कोई काम बुजुर्ग लोग नहीं किए, लेकिन उस टाइम बहुत बुजुर्गों के पास परेशानी था, कोई साधन नहीं था कमाने का, कोई जरिया नहीं था। इसलिए इस पर बुजुर्ग लोग, बड़े लोग, हमारे दादा बाबा ध्यान नहीं दिए। लेकिन हमारे अब आने वाली जो अब पीढ़ी जो है नौजवान लोगों का और बच्चों का, वो कुछ पढ़ाई लिखाई से उनका जो है दिमाग फ्रेश हुआ और इस बारे में सोचा गया कि भाई एक शिव मंदिर हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। तो हम लोग कमेटी गठन किए और अपने गांव लोगों से सहयोग लिए और पूरा गांव वालों ने सहयोग दिया और शुरू किए। तो लगभग 4 साल हो गया है। तो अब हम लोग पूरा अपने ग्राम बांसगांव, टोला खैरवा, बांसगांव ग्राम सभा से भी चंदा लिए हैं। अन्य ग्राम सभाओं में भी हम लोग जाते हैं और चंदा ले करके और यहाँ तक तो काम लोग हम लोग पहुँचा दिए हैं। अब जो यज्ञ, महायज्ञ का काम है और कलश यात्रा का काम है, वो भी 2 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो हम ये निवेदन करेंगे कि जो भी साथी हम लोगों का आवाज़ को अगर सुन रहे हो तो वो भी इसमें थोड़ा बहुत योगदान अगर दें तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा काम हम लोग कर सकें और भोले बाबा का कृपा है। और सब क्षेत्रवासियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो इसमें सहयोग दे रहे हैं, प्रधान जी हैं चाहे और भी लोग जो हमारे ग्राम सभा के हैं, और सभी लोग जो है इसमें सक्रिय हैं और सभी इसमें अनुमानित खर्च कुछ आप बताइए कि कितना खर्च लगने वाला है इस महायज्ञ में और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में? अभी तक तो 8 लाख रुपए करीब में पहुंच चुका है। लेकिन अब महायज्ञ में अब इसमें तो अथाह खर्चा है कि कितने लोगों को हम भोजन करा सकेंगे, जो भी आने जाने वाला है, पूरे ग्राम सभा के लोग हैं। तो खर्चा का अभी आंकड़ा नहीं है, लेकिन खर्चा बहुत बढ़ सकता है। अनुमानित कोई लागत मतलब जितना कि खर्चा का एस्टिमेटेड हो महायज्ञ में? हाँ, महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा में 5 लाख से ऊपर ही का खर्चा है। 5-6 लाख के अनुमानित है। बहुत बहुत एक बार सभी लोग जयकारा नमः पति पार्वती हर हर महादेव। तो आप लोग भी इस महायज्ञ में जरूर शामिल होके और बांसगांव टोला खैरवा में यह महायज्ञ शुरू होने वाला है। 2 फरवरी से चलेगा और 9 फरवरी तक पूर्णाहुति होगी। तो इस प्राण प्रतिष्ठा के महायज्ञ में कथा, आयोजन, भागवत, भजन, कीर्तन, तमाम चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं की गई। आप लोग ज़रूर अपने सब परिवार आइए और जितना हो सके तन मन धन से सहयोग करिए। और पूरे अपने ग्राम सभा बांसगांव के सभी लोगों का निमंत्रण इस वीडियो के माध्यम से भी दिया जा रहा है कि आप सभी लोग 2 फरवरी से ज़रूर इसी महायज्ञ में शामिल होकर और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में भी शामिल होकर और शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। आप लोग शोभा यात्रा में भी शामिल होकर, कलश यात्रा में भी शामिल होकर और इस महायज्ञ को सफल बनावें। जय महादेव।